हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्लास 10 सेकेंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली और एसिड की डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली, एसिड के टाइप्स हम लोग ने समझ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हम लोग बात कर रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। इट मीन्स एसिड्स जो होते हैं वो केमिकली कैसे कैसे उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हमने पढ़ा था एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। ये सारे टॉपिक्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं वो क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड के साथ, कि एसिड के साथ जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक होता है मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड। एक होते हैं मेटल के ऑक्साइड, एक होते हैं नॉन मेटल्स के मेटल्स ऑक्साइड, और एक होते हैं नॉन मेटल्स ऑक्साइड, ठीक है। तो समझ लेते हैं मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेटल्स के ऑक्साइड में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले तो मेटल के ऑक्साइड में प्रेजेंट होगा आपका मेटल। क्या प्रेजेंट होगा, मेटल। तो कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे कि Na मतलब सो। जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ कौन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। कौन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे आप सभी को पता है चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। अच्छा, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, तो सोडियम पे चार्ज होता है Na+। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा Na2O, और ये हो गया मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड में क्या होगा कि मेटल्स के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। जब मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, मतलब नॉन मेटल के साथ कोई ऑक्साइड ऐड हो गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे कोई नॉन मेटल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक फेमस एग्जाम्पल कार्बन। अब कार्बन का ऑक्साइड, तो देखिए कार्बन का ऑक्साइड आपको पता है CO2, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये है मेटल, देखिए ये है मेटल और उसका है ये ऑक्साइड, ये है मेटल और उसका ऑक्साइड, और ये है नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए, तो समझते हैं। देखिए, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, इनका जो नेचर होता है, इनका जो बिहेवियर होता है, वो एसिड और बेस की तरह होता है, ठीक है ना। तो किसका बिहेवियर एसिड की तरह होता है, किसका बिहेवियर बेस की तरह होता है। तो देखिए, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो होता है एज अ बेस, ठीक है ना। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। वैसे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बिहेव करते हैं एसिड्स की तरह। ये बेसिस की तरह बिहेव करते हैं और ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। और जब सोडियम ऑक्साइड से पूछा जाए आपसे कि सोडियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो वो किस नेचर का होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। वैसे ही नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जैसे कि पूछा जाए अगर आपसे कि कार्बन का जो ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर होगा एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है ना। तो मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सुनिए, किसी भी मेटल और नॉन मेटल के साथ अगर हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि और कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड का कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, MgO, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। तो ऐसे सारे, बस देखिए सब में सब के सब मेटल हैं और उनके साथ कौन ऐड है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया मेटल का ऑक्साइड। ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड देख लेते हैं, तो कार्बन का ऑक्साइड,
सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर क्या है आपका नॉन मेटल है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब, इन सभी का नेचर कैसा होगा, इन सभी का नेचर होगा बेसिक। कैसा होगा, बेसिक। और इन सभी का नेचर कैसा होगा, तो इन सभी का नेचर होगा एसिडिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो क्योंकि ये एसिड है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के ऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है और ये पहले से एसिड है। तो एसिड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ एक्चुअली में। तो ये रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली में किसके साथ, या तो आप बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, या तो जिन कंपाउंड्स का नेचर बेसिक होता है, जिन कंपाउंड का नेचर बेसिक होता है उनके साथ हम किसका रिएक्शन करा देंगे, एसिड का, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कॉमन फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप रिएक्शन में एक ही को ऐड करोगे, प्लस कोई भी एसिड, देन क्या बन जाएगा आपको, तो सुनना बेटा, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो एसिड तो दिख रहा है, बेस कहाँ है, तो अभी मैंने बताया कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेसिक। कैसा नेचर होता है इसका, इसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है ना। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो कह रहा है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जब भी याद रखिएगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना, ये डेफिनेट। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेटल का कोई भी ऑक्साइड ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि मेटल का एक ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड है, तो ये हो गया मेटल का ऑक्साइड। प्लस एसिड ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक एसिड। तो कोई भी एक एसिड का नाम बताइए आप ही। चलिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले HCl। क्या लेंगे, HCl। तो जब सोडियम ऑक्साइड के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और याद कीजिए मैंने आपको सॉल्ट बनाने का मेथड बताया था, मैंने आपको सॉल्ट बनाने के मेथड बताया था कि जो भी एसिड होगा उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दीजिए, किसके साथ, मेटल के साथ। तो जब भी आप एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे किसी भी मेटल के साथ, तो जैसे ही हाइड्रोजन का पोजीशन कोई मेटल ले लेगा तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा सॉल्ट। तो देखिए HCl में H की जगह पे आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे Na। क्या लिख देंगे, Na, मतलब कि सोडियम। अच्छा H हट गया, बचा कौन, Cl। Cl को आप एज इट इज लिख दीजिए और ये क्या बन गया, NaCl। और याद कीजिए मैंने कल आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि NaCl को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा प्लस और क्या बनेगा, तो देखिए सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट बना लिया आपने, वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता है H2O। तो सोडियम ऑक्साइड HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया, ठीक है ना। तो कैसे हो रहा है रिएक्शन वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसी भी एसिड के साथ ले लेते हैं। तो
तो यहाँ पे हम HCl ले चुके हैं एक बार, तो हम कोई दूसरा एसिड लेते हैं। हमने नेक्स्ट एसिड ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैल्शियम, अब देखिए फिर से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है सॉल्ट। हमें क्या बनाना है? सॉल्ट। तो सॉल्ट बनता कैसे है? तो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दीजिए, और इसको डिस्प्लेस कौन करेगा? तो इसको डिस्प्लेस करेगा आपका मेटल। तो जब मेटल हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका सॉल्ट। देखिए H2 की जगह पे मैंने ले लिया कैल्शियम को, और SO4 को एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग, SO4 प्लस और क्या बनेगा? तो और बन जाएगा आपका H2O मीन्स वाटर। क्या बन जाएगा आपका? H2O मीन्स वाटर। ठीक है ना? तो देखिए, अच्छा यहाँ पे CA क्यों सिंगल है और यहाँ पे क्यों H, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों 2 एटम हैं और यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम का 1 एटम क्यों है? बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पे होता है +1 और कैल्शियम पे होता है +2। ठीक है, तो +2। अच्छा SO4 पे कितना होता है? तो SO4 पे होता है, आप सबको पता है, -2। SO4 को बोलते हैं सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन -2 +2, एक इसका, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +1 है, तो -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H चाहिए, तो इसलिए मैंने 2H ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3 प्लस, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा हमारा? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस, नेक्स्ट एसिड लेते हैं हम लोग HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं? तो HNO3 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। अब देखिए वापस से रिएक्शन हो रहा है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा बनेगा एल्युमिनियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? एल्युमिनियम नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होगा? तो AlNO3 का होल थ्राइस प्लस और क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा हमारा? H2O। ठीक है, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड वापस से मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो एल्युमिनियम HNO3 से मतलब नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को हटा देगा, और जैसे हाइड्रोजन को हटाया एल्युमिनियम हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा, और एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन की पोजीशन ले लिया तो एल्युमिनियम आ गया और फिर आ गया नाइट्रेट आयन। अब ये रिएक्शन क्यों हुआ? तो आप सभी को पता है एल्युमिनियम पे होता है +3 और नाइट्रेट पे होता है -1। तो नाइट्रेट के हमें कितने आयन लेने पड़े? 3 आयन लेने पड़े, तभी तो बैलेंस होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप रिएक्शन कराइएगा एसिड का पोटेशियम ऑक्साइड से, आप कराइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड से, आप रिएक्शन कराइएगा जिंक ऑक्साइड से, आप रिएक्शन कराइएगा लिथियम ऑक्साइड से। ठीक है ना? आप इनसे खुद से रिएक्शन कराइए, इनको लीजिए और कोई भी एसिड ले लीजिए, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, उनके साथ आप इनका रिएक्शन करा दीजिए। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बनाने का मेथड मैंने आपको बताया कि एसिड से हाइड्रोजन की जगह पे इन मेटल्स की पोजीशन दे दो, प्लस वाटर बन गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी रिएक्शन विथ बेसिस, मतलब जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अगर आपने अभी इससे पहले वाले रिएक्शन में आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने एक चीज़ बोला था कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसका कॉमन फार्मूला देख सकते हैं क्या होगा? इसका कॉमन फार्मूला होगा बेस प्लस एसिड। क्या बनेगा? तो आप सभी को पता है जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, अच्छा, इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होता है जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके
जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसा होता क्यों है? तो समझिए, एसिड और बेस का नेचर जस्ट अपोजिट होता है। मतलब समझ लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक है नेगेटिव चार्ज, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं तो वो कर देते हैं न्यूट्रल। तो वैसे ही जब बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आपस में जुड़ जाते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, वैसे ही बेस और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, और एक दूसरे के रिएक्शन को ये या फिर एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, अब बेस लेते हैं, तो फिलहाल अभी आपको बहुत ज़्यादा बेस तो पता होंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने बेस पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, या फिर अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको एग्जांपल्स पता होंगे। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अच्छा, सोडियम क्या है? एक सॉल्ट। सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम एक मेटल है, और जब भी मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, दोनों का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। लेकिन जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड है उसको एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना? तो बेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग HCl से। किससे? HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा? तो देखिए, फिर से आपको क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट कैसे बनेगा? तो जब मेटल इस हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा तो बन जाएगा हमारा सॉल्ट। तो देखिए, Na को रख दीजिए H की जगह, तो क्या बना? Na मतलब सोडियम, और Cl पहले से प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा Cl। तो क्या बन गया हमारा? NaCl प्लस, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो H2O, वाटर तो कॉमन है। तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। सॉल्ट बनता कैसे? तो मैंने बता रखा है आपको, एसिड से हाइड्रोजन को मेटल क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। कौन डिस्प्लेस करता है? मेटल। किसको डिस्प्लेस करता है? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेता है और बना देता है सॉल्ट। तो NaCl एक सॉल्ट है, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, प्लस हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपका? एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक आपका बेस है। ठीक है ना? इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग HNO3, सॉरी हाँ चलिए, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बनेगा कैसे? तो जब एसिड से हाइड्रोजन की पोजीशन हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर देगा? मेटल। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, और मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा, और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन पोजीशन लेगा तो ये हो गया Mg, और NO3 एज इट इज़, तो क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस। अब ट्वाइस क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम पे है +2, मैग्नीशियम पे क्या है? +2, और नाइट्रेट आयन पे क्या होता है? -1। अब मेरे हिसाब से तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हम जो कंपाउंड्स है वो किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है? तो देखिए, तो सॉल्ट बन गया आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम नाइट्रेट। और क्या बनेगा आपका? तो और बनेगा आपका H2O मीन्स वाटर। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका AlOH का होल थ्राइस।
इसको बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेगा, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा H2SO4। रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? रिएक्शन से बनेगा हमारा, देखिए वापस से क्या बनना है? सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर बनना है। सॉल्ट बनेगा कैसे? सॉल्ट बनेगा जब हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा कौन? मेटल। यहाँ मेटल कौन है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में ले ली हाइड्रोजन की पोजीशन और SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। प्लस और क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? तो और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा H2O मीन्स वाटर, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जब रिएक्शन होगा बेस के साथ, किसका रिएक्शन? एसिड का रिएक्शन। तो जब बेस के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स, बेस का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा HCl के साथ, क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। कैसे बनाएगा बता दिया। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है और इसका रिएक्शन होगा जब नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और बाय प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? H2O। ये है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, प्लस क्या बनाएगा? वाटर। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बेस का एक यूज़ देख लेते हैं। यूज़ हम बेस का यहाँ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो इस रिएक्शन से है, ठीक है। चलिए एक यूज़ देख लेते हैं हम लोग। वो यूज़ क्या है? तो एसिड्स का यूज़ हम करते हैं, सॉरी बेस का हम यूज़ करते हैं एज अ एंटा एसिड्स। किस में यूज़ करते हैं हम लोग? एज अ एंटा एसिड्स, ठीक है ना। किस में यूज़ करते हैं हम लोग? एज अ एंटा एसिड्स, ठीक है ना। जो हम एसिडिटी के टाइम जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उन मेडिसिन्स में कौन मिला होता है? एंटा एसिड, ठीक है ना। और एंटा एसिड्स के फॉर्म में कौन मिला होता है? बेस, ठीक है ना। तो एसिडिटी के टाइम जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उन्हें ही बोलते हैं एंटा एसिड्स। क्या बोलते हैं? एंटा एसिड्स। मतलब वो एसिडिटी के क्या होते हैं? एंटी होते हैं। एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है ना। वो एसिडिटी के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो जो आपकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुछ बेसिस का यूज़ करते हैं और उन्हीं बेसिस को हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड्स। एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन बेसिस का यूज़ किया जाता है उन्हीं बेसिस को हम बोलते हैं एंटा एसिड्स, ठीक है ना। तो इनो वगैरह में आपके वही सब कंपाउंड्स या वही सब बेसिस मिले होते हैं। तो एंटा एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। तो मैक्सिमम मेडिसिन में आपको मिल जाएगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटा एसिड्स। नेक्स्ट आपका होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कैसे करते हैं? एज ए एंटा एसिड्स में। अच्छा, घरों में भी हमारे एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका भी नेचर, अभी से ध्यान देना है आपको, इसका भी नेचर कैसा होता है? इसका भी नेचर होता है एज अ बेसिक। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। अच्छा, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और मैंने बोला कि इसका यूज़ हम लोग घरों में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किचन्स में मम्मी लोग करती हैं। अच्छा, तो इस कंपाउंड को बोलते क्या हैं? तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा? बेकिंग सोडा,
क्या होगा, बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट, ठीक है ना। और कल हमने रिएक्शन पढ़ भी रखा है कि जब मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, ठीक है ना। तो कल हमने इसका एग्जाम्पल भी देख रखा है। चलिए तो देखिए अब क्योंकि इसमें हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिलहाल मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स मैंने बता रखा है। तो देखिए जब हम मेडिसिन्स में यूज़ करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये एज अ बेस वर्क करेगा, ठीक है ना, ये एज अ बेस वर्क करेगा। प्लस एसिडिटी, अब देखिए हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है प्रेजेंट, तो HCl प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता है कि हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा, HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एसिडिटी होगी किस एसिड की वजह से, तो HCl की वजह से होगी, जाहिर सी बात है। तो अब रिएक्शन में क्या होगा, तो देखिए बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। सॉल्ट कैसे बनेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा, बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस और क्या बनाएगा, तो और बना देगा वाटर, और बनाएगा वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही एंटासिड्स काम करते हैं। एंटासिड्स क्या करते हैं, एंटासिड्स एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं और पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। तो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ना तो आपका जो आपके स्टमक के अंदर का जो मीडियम होगा ना तो वो बेसिक होगा ना तो एसिडिक होगा, वो कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब ना तो वो बेसिक होगा ना तो वो एसिडिक होगा। तो इस कंडीशन में न्यूट्रल हो जाएगा और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो एंटासिड्स ऐसे ही काम करते हैं। एंटासिड्स क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब जो एसिडिटी जो आपका स्टमक के अंदर का कुछ देर पहले जो कंडीशन एसिडिटी की थी, मतलब जो आपका स्टमक के अंदर का जो सॉल्यूशन था या जो भी सब्सटेंसेस थे उसका नेचर कैसा था, भी एसिडिक था। तो जैसे हमने मेडिसिन यूज़ किया तो मेडिसिन के थ्रू हमें मिला बेस, और ये बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब स्टमक के अंदर का जो भी सब्सटेंस है अब वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होने जा रही है किसकी, एसिड की। जो नेक्स्ट एसिड की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मीन्स जब एसिड मेटल के हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मेटल के ऑक्साइड्स, मतलब जब ऑक्सीजन मेटल के साथ होता है, और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, कोई भी मेटल ले लो और उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दो, तो ये हो गया मेटल का हाइड्रोक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया, तो ये हो गया मेटल का ऑक्साइड। मतलब जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो मेटल का ऑक्साइड, और जब हाइड्रोक्साइड आयन होगा, जब हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होगा तो होगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स दोनों का ही नेचर कैसा होता है, बेसिक। दोनों का ही नेचर कैसा होता है, बेसिक। और अभी कुछ देर पहले जब हमने रिएक्शन पढ़ा था बेस के साथ तो वहाँ पे भी देखा था सभी के सभी एलिमेंट्स में क्या प्रेजेंट थे, OH। और आप बेस में पढ़ोगे कि बेस में जो भी जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एकदम बेस होते हैं। वो क्या होते हैं, बेस। जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन सेम जैसा पिछला था। तो क्या होगा, तो उसका पहले हम लोग कॉमन फार्मूला देख लेते हैं। तो कॉमन फार्मूला होगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा। तो आप सभी को पता है जब मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, H2O, ठीक है ना। तो कोई भी मेटल के हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो मेटल प्रेजेंट होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल में हमने यूज़ किया कैल्शियम को, किसको यूज़ किया, कैल्शियम को, और उसका हाइड्रोक्साइड होना चाहिए
तो मतलब कि OH आयन। तो जब भी मेटल के साथ OH आयन होगा ना तो वही होता है हाइड्रोक्साइड। OH को ही हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो ये हो गया मेटल और ये हो गया हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, अच्छा इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया हमने, क्या लिया हमने, HCl। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट। वापस से वही चीज़, सॉल्ट बनेगा कैसे, तो जब भी एसिड से हाइड्रोजन को मेटल डिस्प्लेस कर देगा, जब भी एसिड से हाइड्रोजन की प्लेस कौन ले लेगा, मेटल ले लेगा, तो आपका बन जाएगा सॉल्ट। तो H की जगह हमने क्या रख दिया, H की जगह हमने रख दिया Ca, और आपके पास क्या आएगा, Cl, और फॉर्मूला क्या बन गया, CaCl2। तो हाइड्रोजन की पोजीशन किसने ले ली, कैल्शियम ने। और जब भी एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा आपका कौन, मेटल, तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट। क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस, और क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो H2, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक आपका सॉल्ट है, प्लस क्या बनाएगा, वाटर। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है ना, KOH प्लस ले लेते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये है आपका एसिड। एसिड में हाइड्रोजन की पोजीशन कौन ले लेगा, पोटेशियम। तो आ गया पोटेशियम, और पहले से क्या प्रेजेंट है, सल्फेट। तो फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। इसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, प्लस क्या बनेगा आपका, प्लस बनेगा आपका वाटर। क्या बन जाएगा आपका, वाटर। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा ऑलवेज सॉल्ट और वाटर बनाएगा। 3 कंडीशन हमने इसकी देखी। पहला, मेटल के ऑक्साइड, जब भी मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और जब भी मेटल का हाइड्रोक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब 3 कंडीशन। तो आपको सभी को पता चल गया होगा अभी कि मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड दोनों कैसे होते हैं, बेस होते हैं। दोनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है ना। और बेस तो बेस है ही। तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो इसीलिए मेटल के ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इसीलिए मेटल के हाइड्रोक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और बेस भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सारी आपकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है वो बची है आपकी कंडक्टिविटी, कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, और करते हैं तो किन कंडीशंस में करते हैं, और नहीं करते हैं तो किन कंडीशंस करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका एसिड पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस, देन सॉल्ट, देन जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, उसके बाद ये चैप्टर आपका